वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायण नारायण। आहा आहा, आप सभी भक्त जनों को एक साथ देखकर मन खुशी से झूम उठा। आहा, मैं नारद स्वागत करता हूँ हमारे छोटे मित्रों का, हम उम्र भाई बहनों का और आदरणीय बुजुर्गों का। टुडे वी विल एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ गणेशा। जी हाँ, हमारे प्यारे गन्नू भैया जो जग के दुख हरता है, बच्चों के दोस्त हैं और हर विघ्न को मिटाने वाले देवता माने जाते हैं। उनकी कथा तो दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन आज हम उनकी जिंदगी के कुछ ऐसे अनमोल सबक देखेंगे जो हर एक के दिल को छू जाएगा और आप उन्हें अपने जीवन के गोल्स बना पाएंगे। जी हाँ, नारायण नारायण। लेकिन किंतु परंतु यारो, हम हैं पाम कॉम्प्लेक्स के वासी, सो हमारा अंदाज भी थोड़ा हटकर होगा, है कि नहीं? तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से। हाउ इट ऑल बिगिन। कैलाश पर्वत पर देवी पार्वती अपने मधुर ख्यालों में व्यस्त थी। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। While she hummed softly, आज वो बड़े ही प्यार और शिद्दत से किसी खास चीज की रचना कर रहे थे। उन्होंने मन ही मन ये ठान लिया था कि आज की रचना बहुत ही खास, प्यारी और अनमोल होगी, जो उनका संसार खुशियों से भर देगी। अपने पुत्र की रचना। जी हाँ, ऐसा पुत्र जो उनकी आंखों का तारा होगा, जो उनका अभिमान होगा, जो उनके हृदय का लाडला होगा और पूरे संसार में सबसे निराला होगा। आकृति को अपने फाइनल टचेस देकर देवी पार्वती ने अपनी मोह माया से उसमें जान फूंक दी और इस तरह हमारे गन्नू भैया का जन्म हुआ। पार्वती अपने पुत्र को पाकर खुशी से झूम उठी, उसे प्यार से दुलारा, खूब प्यार किया। और वो नहाने के लिए जाते हुए गणेश को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देकर गई कि उनकी आज्ञा के बिना कोई भी अंदर ना आ पाए, कोई भी नहीं। ये वचन देकर गणेश घर के बाहर पहरा देने लग गया। इसी दौरान भगवान शिव का आगमन हुआ, जो इस बात से बेखबर है कि माँ पार्वती की रचना ये गणेश उन्हीं का पुत्र है। द्वार पर रोके जाने पर वो बहुत ही क्रोधित हुए और गणेश को हटने का आदेश दिया, परंतु गणेश ने अपनी माँ को वचन दिया था और वो द्वार पर अटल खड़ा रहा। बार बार अपना अपमान होते देख शिव जी को क्रोध आ गया। नारायण नारायण। अब भाई शिव जी का गुस्सा तो सब जानते हैं। गुस्से में उन्होंने अपना त्रिशूल उठा लिया और उस बालक के सर को धड़ से अलग कर दिया।
माता पार्वती इस दृश्य को देखकर अचंभित रह गई। उनका पुत्र, उनका प्रिय गणेश, दुख से उनका मन भर गया। एक ही साथ उनके कोमल मन में इतनी भावनाएं घूम रही थी, क्रोध, दुख, हेल्पलेसनेस, फ्रस्ट्रेशन और खोने का एहसास। ये सब देखकर शिव जी को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। उन्हें पास ही एक हाथी का सर मिला और उन्होंने अपनी अपार शक्ति से उस बच्चे के धड़ पर हाथी का सर लगाकर उसको फिर से जीवित कर दिया। और इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश को एक नया रूप देकर मां पार्वती की ममता को पुनर्जीवित कर दिया। नारायण 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 नारायण। दोस्तों, गणेश की तरह हम अपने जीवन में आने वाली सारी कठिनाइयों को अपनी ताकत में बदल सकते हैं। जी हाँ, धैर्य, सहनशीलता और तप के आगे सारी मुश्किलों की हार निश्चित है। नारायण नारायण। गणपति बाप्पा। नारायण नारायण। एक बार भगवान शिव अपने दोनों पुत्रों की बुद्धिमत्ता और सूझबूझ की परख करना चाहते थे। उन्होंने कार्तिकेय और गणेश को बुलाकर उनके सामने एक चुनौती प्रस्तुत की। अब चुनौती के रूप में दोनों भाइयों को विश्व के 3 चक्कर लगाने थे और जो बालक सबसे पहले चक्कर लगाकर आएगा वो पुरस्कार का भागीदार होगा। इस कार्य के लिए सिर्फ वो अपने वाहन का प्रयोग कर सकते थे, अन्य कोई मदद लेना अलाउड नहीं था। अब इस चुनौती को सुनते ही कार्तिकेय के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसे पूरा भरोसा था कि चुनौती वही जीतेगा और अव्वल आकर पुरस्कार का हकदार भी वही होगा। अपने माता पिता को प्रणाम करते हुए कार्तिकेय अपने मोर पर सवार होकर शीघ्रता से निकल पड़े। नारायण नारायण। अब गणेश ने अपने वाहन की तरफ देखा। एक छोटा सा मूषक यानी चूहा वो सोच में पड़ गया। अब भला इतना छोटा सा जानवर ना तो मोर की तरह उड़ सकता था और ना ही तेज भाग सकता था, ऊपर से गणेश का इतना भारी वजन। नारायण नारायण। मन ही मन गणेश ने कुछ सोचा और धीरे से मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। गणेश ने हाथ जोड़ते हुए भगवान शिव और पार्वती के 3 चक्कर लगाए। ये देखकर शिव और पार्वती भी कुछ हैरान हुए। अब 3 चक्कर लगाकर गणेश उनके सामने खड़े होकर अपने पुरस्कार की मांग करने लगे। माता पार्वती ने पूछा, ना ही वो कैलाश छोड़कर गए और ना ही उन्होंने विश्व के 3 चक्कर लगाए, तो पुरस्कार उनका कैसे हुआ? हाँ? जिस पर गणेश ने बड़े ही प्यार से कहा कि वेद और पुराणों में लिखा है कि माता पिता के चरणों में विश्व होता है और अपने माता पिता के चक्कर लगाकर मैंने अपने विश्व के चक्कर लगा लिए। नारायण नारायण। गणेश के तर्क से मां पार्वती और शिव दोनों सहमत हो गए। अब कार्तिकेय को ये बात सुनकर अच्छा नहीं लगा और वो अपने मोर पर बैठकर वहां से दूर चले गए। शिव पार्वती ने गणेश को उसका पुरस्कार दिया और प्यार से उसकी बुद्धिमत्ता की खूब प्रशंसा की। दोस्तों, माता पिता हमारे लिए हमारा संसार होते हैं। गणेश की तरह अपने संसार को हमेशा प्यार, आदर और अपनेपन से संजो कर रखिए। उनकी सेवा में हमेशा अपनी खुशी ढूंढिए। जिस इंसान को अपने माता पिता का आशीर्वाद मिलता है ना, वो अपने जीवन में हमेशा सफलता को प्राप्त करता है। नारायण नारायण।
नारायण नारायण। एक बार ऋषि व्यास गंभीर सोच में चिंतामग्न थे। वो एक ऐसी समस्या के बारे में व्याकुल थे जिसका कोई सुझाव नहीं मिल रहा था। उन्होंने अपने तप और ध्यान से ब्रह्मा जी से अपनी परेशानी का समाधान मांगा। व्यास जी ने एक महान ग्रंथ को कविताओं और शब्दों में लिखने की तैयारी की थी और उसे लिखने के लिए उन्हें एक ऐसे बुद्धिमान की आवश्यकता थी जो बिना रुके उनके शब्दों को लिखित में उतार पाए। परंतु अगर कोई भी रोक टोक हुई तो व्यास जी अपने शब्द भूल जाएंगे और वो ग्रंथ अधूरा रह जाएगा। उनकी बात को गौर से समझकर ब्रह्मा जी ने उन्हें गणपति से लिखवाने का सुझाव दिया। उन्हें पूरा भरोसा था कि गणपति इस कार्य को सुशील ढंग से कर पाएंगे। अब ऋषि व्यास ने बोलना शुरू किया और उनकी ताल से ताल मिलाकर गणेश हर शब्द तेज गति से लिखते चले गए। वो बोलते रहे, ये लिखते रहे, वो बोलते रहे, ये लिखते रहे, लगातार, बिना रुके, बिना थके, बिना कोई रोक टोक या बाधा के। चारों तरफ शांति और स्थिरता का माहौल था। एकाएक गणेश के हाथ का कलम टूट गया। अरे ये क्या हुआ? गणेश ने सोचा अगर वो रुक गए तो ग्रंथ अधूरा रह जाएगा और उनका वचन भी। उन्होंने बिना हिचकिचाए अपना एक दांत तोड़ लिया और उससे लिखना आरंभ कर दिया। यह देखकर ऋषि व्यास भी चकित रह गए, परंतु गणेश का डेडिकेशन देखकर बहुत प्रसन्न हुए और आखिर में उनका सोचा हुआ महाग्रंथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। नारायण नारायण। और इस प्रकार महाभारत जैसे महान कथा की पूर्ति हुई। गणेश के डिटर्मिनेशन और डिवोशन का यह बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है जो हमें भी अपने जीवन में इन्हें शामिल करने की प्रेरणा देता है। नारायण नारायण। नारायण नारायण। भक्तगणों, चतुर्थी का दिन गणेश के लिए बहुत ही खुशी का दिन होता है। इस दिन सभी भक्तजन ढेर सारे लड्डू बनाते हैं और गणेश को खिलाते हैं। उस दिन भी गणेश ने खूब सारे स्वादिष्ट लड्डुओं का सेवन किया था। पेट भर लड्डू खाकर वो मूषक पर सवार होकर अपने घर की तरफ निकल पड़े। बेचारा मूषक परेशान था। लड्डू खा खाकर गणेश का वजन इतना ज्यादा हो गया था कि बेचारे मूषक से चला भी नहीं जा रहा था। उस रात चांद अपने खूबसूरत रूप में आकाश में चमक रहा था। चांद की चांदनी से चारों तरफ उजियारा छाया हुआ था। चांद को अपनी खूबसूरती और रोशनी पर बहुत गर्व था। वो अपने आप को वर्ल्ड नंबर 1 मानता था। कुछ दूर चलकर मूषक का पैर लड़खड़ाया और गणेश जोर से रास्ते पर गिर गए। उठकर उन्होंने मूषक को डांटा, परंतु मूषक ने क्षमा मांग ली। माफी देकर गणेश फिर से मूषक पर चढ़ने लगे तो उन्होंने देखा कि चांद लोटपोट होकर हंस रहा था। गुस्से से उन्होंने चांद को हंसने से मना किया, परंतु चांद नहीं माना। उसने गणेश को मूषक से गिरते हुए देखकर उसे इतनी हंसी आ रही थी कि वो अपनी हंसी ही नहीं रोक पा रहा था। गणेश का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और उन्होंने चांद की तरफ अपनी कुल्हाड़ी मारी। कुल्हाड़ी सीधे चांद की छाती में लगी और वो घायल होकर गिर पड़ा। एकाएक चांद का प्रकाश कम हो गया। It became so dark. गणेश ने चांद को श्राप दिया कि वो कभी रोशन नहीं हो पाएगा। आकाश में अंधेरा देखकर सब लोग आश्चर्यचकित रह गए और परेशान होने लगे। चांद को भी अपनी गलती का एहसास हुआ
उन्होंने हाथ जोड़कर बहुत विनम्रता से गणेश जी से क्षमा मांगी और विनती करके अपनी चांदनी वापस मांगी। अब गणेश जी का भी गुस्सा शांत हो गया और उन्होंने चांद को श्राप से मुक्त कर दिया, परंतु ये शर्त रखी कि चांद पहले की तरह गोल आकार और प्रकाशित यानी कि फुल राउंड मून एंड ब्राइट नहीं रहेगा, वो रोज बदलेगा। दैनिक उनका प्रकाश, आकार और चमक बढ़ेगी और केवल एक दिन के लिए उनका पूरा आकार हो जाएगा, मतलब फुल मून। फिर उनका प्रकाश, आकार और चमक घटने लगेगी और एक दिन वो किसी को भी नजर नहीं आएगा। चांद के पास और कोई रास्ता ही नहीं था। उन्होंने सर झुकाकर गणपति की ये शर्त मान ली। दोस्तों, खूबसूरती और बाहरी दिखावे का घमंड इंसान को बर्बाद कर सकता है। सुंदर रूप होने के साथ साथ मन, सोच और व्यवहार भी सुंदर होना चाहिए। नारायण नारायण। नारायण नारायण। एक बार राजा कुबेर ने भगवान शिव की कठोर तपस्या और आराधना की और इस तप और आराधना के फल से कुबेर को खूब धन और संपत्ति की प्राप्ति। अब इतने सारे धन के नशे में कुबेर बिकेम वेरी पॉम्पस एंड एरोगेंट। उसने सभी देवी और देवताओं को लेविश फीस्ट के लिए इनवाइट किया, लेकिन उसका असली इरादा अपनी दौलत और पैसे का शो ऑफ करना था। भगवान शिव ने अपनी तरफ से अपने छोटे बेटे गणेश को भेज दिया। अब सारे अतिथियों के साथ गणेश को भी भोजन के लिए आग्रह किया गया। गणेश सारे भोजन को बड़ी बड़ी आंखों से देखकर अत्यधिक खुश हो रहे थे। उन्हें इतना सारा स्वादिष्ट भोजन देखकर ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो खाना कहां से शुरू करें। यहां कुबेर ये सोचकर खुश हो रहा था कि गणेश तो बच्चा है, इतना व्यंजन देखकर खुश है, परंतु बच्चा है, कितना खाएगा। अब गणेश ने देखते ही देखते सारा रखा हुआ भोजन ग्रहण कर लिया। फिर बाकी अतिथियों के लिए बनाया गया भोजन भी शीघ्रता से समाप्त कर दिया, लेकिन उनकी भूख तब भी शांत नहीं हुई। कुबेर जब तक और भोजन का प्रबंध कर पाते, गणेश ने आसपास के कीमती वस्तुओं और सोने के भरे घड़ों का सेवन शुरू कर दिया। देखते ही देखते महल की सारी अनमोल वस्तुओं को गणेश निगल चुका था। अब कुबेर समझ गए कि ये सब भगवान शिव की माया के कारण हो रहा है। आदर से गणेश के सामने उन्होंने हाथ जोड़े और सच्चे मन से उनको चावल की थाली परोसी। प्यार और सम्मान से दिए हुए चावल खाकर गणेश तृप्त हो गए और उनकी भूख शांत हो गई। कुबेर को समझ में आ गया कि धन से ज्यादा डिवोशन और ह्यूमिलिटी का मूल्य है। प्यार और विनम्रता इंसान की असल धन संपत्ति होती है। इस बात को हमें अपने जीवन में अटूट गांठ की तरह बांध कर रखना चाहिए। नारायण नारायण। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये प्रस्तुति? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक बार जोर से बोलिए गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। थैंक यू सो मच। मैं सभी लोगों का, कलाकारों का इंट्रोडक्शन आपसे एक बार करवा देता हूँ। शिव के रोल में जयदीप, पार्वती के रोल में शीतल, गणपति के रोल में श्लोक, कार्तिकेय के रोल में शुभ्या, कुबेर के रोल में अरुण जी,
ऋषि व्यास के रोल में अनुजा आंटी और मून के कैरेक्टर में नीलेश और मैं संजय तिवारी सूत्रधार के कैरेक्टर में नारद। थैंक यू सो मच। कभी भी किसी प्ले को या प्रस्तुति को जब हमको स्टेज पर लाना होता है तो सबसे पहले वो दिमाग में आता है, उसके बाद कागज पे आता है, उसके बाद अंत में जाके वो स्टेज पे आता है। तो इन सब के पीछे जो हमारे मेन हैं व्यक्ति हैं वो हैं सुरभि, जयबाला और दीपा जी। मैं तीनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप स्टेज पे आइए। अगर ये लोग नहीं होते तो शायद ये प्रस्तुति इतने अच्छे ढंग से यहाँ पर नहीं हो पाती। थैंक यू सो मच। Thank you. A few more thank yous that we would want to share. Thank you very much to Pramila for helping us with her creativity for the props. Thank you so much, Jimish, for helping us with the technical requirements. And thank you very much, Sudha, for helping us with the costume and the makeup today and helping all the actors get on stage over here. The biggest thanks, of course, which we would like to extend to part of our crew, Sanjay Tiwari, who has, apart from of course acting here, has also recorded the voiceover. तो जो आवाज़ आपने यहाँ सुनी है आज, वो संजय की आवाज़ है, and it's lended an amazing feeling to the whole thing. We really hope you all have enjoyed it. It's the first time that we've done something like this a day before the Ganpati ji comes to our complex. Big thanks to the Palm Cultural Committee for giving us the confidence and motivation that we should go ahead and do something new, try something new. And we really hope everybody has liked it. We'd love to hear everybody's feedback. So please, शर्माना मत, बता दीजिएगा. Thank you very much, of course, to Fed and team for always being with us in every activity and event that we do. Thank you. To a wonderful audience over here, without whom our performances would really not have mattered. So thank you so much, all of you all, for coming here and helping us. एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरुवे गुरुगुरुवे गुरुदैठगल क्षेत्रे गुरुधर्मसधाराध्याय गुरुपुत्र परित्रात्रे गुरुपाखण्डकण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्पाय गन्धमस्ताय गोदयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय